कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में पार्थ कह रहे हैं। पार्थ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वसुदेव की बहन का नाम था प्रथा। प्रथा मीन कुंती। तो ये कृष्ण की बुआ के लड़के हुए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि तुम एक अच्छे खानदान से हो, तुम वीरों की जात के हो, तुम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हो, अतः तुम्हारे लिए कायरता अच्छी नहीं है कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। ये तुम्हें शोभा नहीं दे रहा है। तुमने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, तुम युद्ध में नए नहीं होगी, तुम युद्ध देख के घबरा गए। ये अच्छे कि तुम युद्ध देख के घबरा गए। यहाँ अर्जुन कृष्ण को बहुत ऐसा कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं, कायर कह रहे हैं कि मतलब तुम मतलब नीच मझधार में आके बता रहे हो कि ये कायरता भरी बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लग रही हैं। ये मन की दुर्बलता छोड़ो और सीधे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये भगवान कृष्ण अर्जुन से। भाई अगर अर्जुन पीछे युद्ध से हट जा रहे हैं, कोई ये थोड़ी कहे कि करुणावश से वो मोहवश पीछे हट गए। भाई वो महाभारत का जितना बड़ा युद्ध था कि पूरे देश में यही संदेश चला जाता है कि देखो कौरवों की सेना अधिक थी तो वो डर गए और वो युद्ध से पीछे हट गए। और एक वीर क्षत्रिय के लिए अपयश ही मृत्यु के समान होता है। इस लोक में अरिसूदन और मधुसूदन दो शब्द आए हैं। अर्जुन कह रहे हे मधुसूदन, अर्जुन कह रहे हे मधुसूदन, आपने जिनका वध किया है वह सबके सब दैत्य थे। वह पृथ्वी में अत्याचार करते थे, पाप को बढ़ावा देते थे, इसलिए आपने उनका वध किया। तो जायज बात है, आपने सही किया। लेकिन मेरे पितामह, मेरे गुरुजन दैत्य थोड़ी हैं जो मैं इनका वध कर दूँ। मेरे गुरु को देखिए, जिसने अपने पुत्र को न बना के मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है, मुझे हर शिक्षा दी, मेरे पितामह ने मुझे चलना सिखाया, मैं उनकी गोद में खेला है। तो ये दैत्य के लक्षण, ये दैत्य हैं लोग। अतः ये मेरे लिए तो पूजनीय हुए। और शिष्टाचार में भी देखा जाता कि अपने बड़े बुजुर्गों गुरुओं से बहस नहीं की जाती, बहस का पलट के जवाब नहीं दिया जाता। और मैं इन पर शस्त्र चलाऊं, मतलब वो वही गलत होता है, जवाब देना ही हो, मैं शस्त्र चलाकर इनका वध कर दूं। अर्जुन मन में सोच रहा, आपको अगर अपने गुरु संदीपनी, और कृष्ण के गुरु का नाम संदीपनी था, और अपने नाना उग्रसेन को हाथ छोड़ना पड़े, आप हाथ छोड़ेंगे उन पर? तो अर्जुन यहाँ अपने आप को उत्तेजित अवस्था में सही ठहरा रहा कि मैं इन लोगों को नहीं मारूंगा। महानुभाव और गुरुजनों को युद्ध में न मारकर मैं इस लोक में इच्छा का अन्न खाना भी अतिश्रेष्ठ समझता हूँ। क्योंकि महानुभाव गुरुजनों को मारकर उन्हीं के रक्त से सने हुए काम भोग राज्य में कैसे सुख भोग पाऊंगा उनमें। उन्हीं भाई जब लग उनको मारेंगे नहीं, तब लग राज्य सुख मिलेगा नहीं। तो इनके रक्त से सने हुए राज्य सिंहासन, ये वैभव माया हमें नहीं चाहिए। क्षत्रियों के लिए भिक्षा मांगना निषिद्ध है। क्षत्रिय भिक्षा नहीं मांग सकते, भिक्षा मांगना ब्राह्मण का धर्म है। लेकिन इन गुरुजनों का वध करने से भिक्षा मांगना श्रेयस्कर है। देखो जहाँ बुराई होती है उसको खत्म करना सरल होता है, लेकिन जब बुराई प्लस अच्छाई होती है वहाँ कठिन होता। अब यहाँ कौरवों तो धर्मी थे, लेकिन उनके लोग धर्मी भी लोग बहुत थे। अब बताओ पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब तो इसलिए ने बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे हनुमान के सामने काल नेमी साधु बन के आ गया है, तो बुराई में अच्छाई मिल गया, कितना कठिन हो गया उसको मतलब परास्त करना। सीता के सामने रावण साधु का रूप लेके आ गया। तो जहाँ अच्छाई बुराई के साथ मुखौटा लगा के आती है वहाँ दिक्कत होती है। जैसे आजकल के नेता मुखौटा लगाकर ये करेंगे वो करेंगे, चुनाव जीत जाते हैं, बाद में खत्म कहानी। तो जब बुराई अच्छाई का चादर ओढ़ लेती है तो वो खतरनाक होती है।